हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अक्षय और आप देख रहे हैं माय गिटार मेथड्स का एक पहली बार ऐसा सिनेरियो जिसमें हम बैक टू बैक एक ही मूवी के इतने सारे गाने कवर कर रहे हैं, क्योंकि सैयारा नाम की जो मूवी है और उसके जो गाने आए हैं उसके आंधी से सब कुछ छोड़ रहा है ना। मतलब लिटरली गाना ग्लोबल ट्रेंड में चला गया यार। मतलब आज तक कोई गाना टॉप 10 में नहीं पहुंच पाया, कोई हिंदी गाना, एज मच एज आई नो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना, बट आई डोंट नो। बट गाने जो हैं वो फट पड़े हैं सारे, है ना। तो अब हमें भी ट्रेंड की इस नदी में हाथ तो धोने ही है। तो आज हम एक और गाना लेके आ गए हैं सैयारा का, और नो डाउट गाना अच्छा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैंने बहुत मेहनत की है इस गाने के लिए, पिछले 1 घंटे से गाना याद करके वो गाना गाया है। तो आज आपको हम सिखाने वाले हैं धुन संग बाय अरिजीत सिंह जी, और कंपोज किया है और लिरिक्स भी लिखे हैं मिथुन जी ने। मतलब बहुत पर्सनल गाना है मिथुन जी के लिए ये, है ना। शब्द भी उन्होंने लिखे हैं और कंपोज भी उन्होंने किया है, और उनके फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह जी ने गाया है। अगर आपको पता नहीं है तो तुम ही हो के लिए भी यही जोड़ी जिम्मेदार है। मतलब मिथुन और अरिजीत की जोड़ी है जिसने तुम ही हो गाना बनाया। तो फिर ये गाना भी अपने आप में एक सिंगल पीस निकल के आया है। तो चलिए इसके गाने के कॉर्ड्स देखेंगे। ओरिजिनल स्केल में आपको बताऊंगा फॉर श्योर, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कॉपीराइट के चक्कर में, प्लस नो डाउट गाने को इजी करने के हिसाब से, मैं अरिजीत सिंह नहीं हूं, आप अरिजीत सिंह नहीं है, लेकिन बन सकते हैं। तो मैं ऐसे नहीं मना कर रहा हूं कि आप नहीं कर सकते। तो आप ओरिजिनल स्केल में भी गाना गा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन ट्राई जो स्केल में आज आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। और थैंक यू वेरी मच। अब आपने हाइप करना शुरू किया है तो हमें भी थोड़ा पता लगना शुरू हुआ है। तो प्लीज घर में जितने भी फोन है सबसे हाइप कर देना हमारा वीडियो, है ना। तो बाकी ठीक है, अब आप गाना सीखते हैं, चलिए। हाँ जी, चलो देखो, वैसे ओरिजिनल स्केल जो है इस गाने की वो है जी माइनर स्केल। तो जी माइनर स्केल में अगर आप ये गाना बजाना चाहते हैं नॉर्मल कॉर्ड्स में, विदाउट एनी कैपो और विदाउट एनी चेंज, तो जो कॉर्ड्स आपको यूज करने हैं वो है जी माइनर, एफ मेजर, डी माइनर और डी शार्प मेजर। ये है ओरिजिनल कॉर्ड्स। अगर आपको लगता है आप सेम स्केल पे गा सकते हैं, बार कॉर्ड्स बजा सकते हैं, वेरी गुड, यू डन ए गुड जॉब इन प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप सेम स्केल पे गाना नहीं गा पाएंगे, थोड़ा आपको नीचे करना पड़ेगा गाना, और अगर आप ये ओपन कॉर्ड्स बार कॉर्ड्स नहीं लगा सकते, तो अब मैं आपको ओपन कॉर्ड्स में ये गाना बताने वाला हूं। अगर आपको फिर भी ओपन कॉर्ड्स बजाते हुए गाना ओरिजिनल स्केल में गाना है तो आपको 3rd फ्रेट पे कैपो लगाना है और ये सेम टू सेम कॉर्ड्स अप्लाई कर देना है, तो वो अप्लाई हो जाएगा और आप ओरिजिनल स्केल में ही रहते हुए गाना गा पाएंगे। अब आपके पास पूरा एक रेंज है, विदाउट कैपो, 1st, 2nd, 3rd कैपो, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको जहां लगता है आपकी आवाज मैच होती है आप वो ऑप्शन लीजिए और उसके हिसाब से गाइए। सीधा गाने को कॉपी करने की कोशिश नहीं कीजिए, ठीक है। वो अरिजीत सिंह है, हम नहीं है, ठीक है। बट प्रैक्टिस से वी कैन बी गुड। सबसे पहले गाने की अगर बात की जाए तो गाना जब हम स्टार्ट करते हैं तो गाना स्टार्ट होता है एक हमिंग के थ्रू, ठीक है, जिसका जो नोट्स है जिससे आपको आवाज मिलानी है वो कुछ इस तरीके के हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये टैब्स आपको नीचे दिख रही हैं। देखिए, मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, कोशिश करता हूं कि मैं आपको थोड़ा बहुत गा के बता के मोटिवेट कर पाऊं कि आप भी गा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक गा सकते हैं। फिर से स्ट्रमिंग पैटर्न जो मैं इस गाने में यूज कर रहा हूं, दैट इज डाउन डाउन अप 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 डाउन, चेंज डाउन डाउन अप 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 डाउन। बीच में फिलर्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला कॉर्ड दिया हमने ई माइनर और दूसरा कॉर्ड हमने लिया सी मेजर, ठीक है। तो ये 2 कॉर्ड्स हमने अभी इस इंट्रो वाले पार्ट के लिए यूज किए। अब आगे चलते हैं दूसरे पार्ट पे। तो गाने का जहां से वर्स स्टार्ट होता है वहां से आपको जो सीक्वेंस बजाना है, पहले मैं कॉर्ड सीक्वेंस आपको बता रहा हूं स्ट्रमिंग के साथ, इसका अलग से प्रैक्टिस कीजिए, फिर सिंगिंग ऐड करेंगे। सो पहला सीक्वेंस होगा ई माइनर कंप्लीट, डी मेजर कंप्लीट, बी माइनर हाफ, जी हाफ एंड सी कंप्लीट। ये सीक्वेंस आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो पहले इस सीक्वेंस की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अगर आपको लग रहा है आराम से बज पा रहा है तो फिर अब हम इस पे सिंगिंग ऐड करेंगे। ये फर्स्ट लाइन पे अप्लाई होगा। अब पहली लाइन जो स्टार्ट होती है शोहरते तो नहीं मिली, उसमें जो पहला पिकअप नोट है वो है हमारा 2nd स्ट्रिंग ओपन, ओके। शोहरते
पहले सिंगिंग स्टार्ट होगी फिर कॉर्ड स्टार्ट होगा। शोहरत यहां पे आप चाहें तो जी को अवॉइड करके बी माइनर पे पूरा स्ट्रम भी कर सकते हैं, वो भी सही होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं सेकंड लाइन की तरफ। उसका सीक्वेंस होगा ई माइनर कंप्लीट, डी मेजर कंप्लीट, सी हाफ, डी हाफ एंड देन ई माइनर कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन के लिरिक्स से स्टार्ट करते हैं। जेब में है नहीं कुछ मगर आस है जो वो सुन ले जरा। प्लीज जो लिरिक्स के साथ कॉर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं स्क्रीन पे उनको ध्यान से देखिए, लैंडिंग्स को क्लियर कीजिए, कौन से वर्ड पे कॉर्ड लैंड कर रहा है उसको देखते हुए आपको बजाना है। हाफ ऑफ स्ट्रमिंग आपको आती है, एक कॉर्ड पे करना है डाउन डाउन, दूसरे कॉर्ड पे करना है अप 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 डाउन। जैसे यहाँ पे अगर मैंने किया सी देन डी, इस तरीके से। ओके, तो ये पहली दो लाइन इस तरीके से आपको गानी है। इसके बाद जो पार्ट आता है उसको हम प्री कोरस कह सकते हैं, क्योंकि गाने में कोरस मैं कंसिडर कर रहा हूं है यहीं धुन, वो वाला पार्ट जो है वो टेक्निकली हम उसको कंसिडर करेंगे एज ए कोरस। उससे पहले वाला जो पार्ट है उसको मैं प्री कोरस की जैसे ट्रीट कर रहा हूं, तो उसके लिए हम प्ले करेंगे। तेरे इस दिल को मनाने के लिए है यहीं एक धुन। अब यहाँ पे ये जो यहीं का ई जो खींच रहा है ना, ये मेरे जैसे अमेच्योर सिंगर्स के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो जितना मुझसे निकला मुझे लगता है कि ये सही होना चाहिए। आपको ये गाना है यहीं ना 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 एक धुन। ठीक है, सुर में थोड़ा सा सुर की कोशिश कीजिए। ठीक है, तेरे इस दिल को चुराने के लिए है यहीं एक धुन, सनम को अपना बनाने के लिए है यहीं एक धुन, है यहीं एक धुन। ठीक है, इसके बाद फिर से वही शुरू वाला हमिंग आता है जो हमने इंट्रो में किया ना, वो ई माइनर सी वाला चलेगा। ठीक है, बाकी इस पार्ट की इसके आगे का जो पार्ट है उसका हमने प्ले थ्रू बनाया है और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं कि कॉपीराइट को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो आई होप कि वो पार्ट यहाँ होगा।
तो आई एम होपफुल कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए और हाइप कर दीजिए हमारे वीडियो को, जिससे कि थोड़ी बहुत हमें भी रीच मिल पाए, है ना। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, इस वीक में आपको 2 गाने सिखा रहे हैं एक साथ, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू दैट, है ना। बाकी यू नो द ड्रिल, कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल मीट सून। अच्छा, वेट, एक चीज मैं बताना भूल गया, एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आप लोगों को लगता है कि बी माइनर जो है वो आपके लिए मुश्किल कॉर्ड है, आपने अभी अभी गिटार बजाना शुरू किया है, तो नॉर्मली बी माइनर ऐसे लगाते हैं। एक शॉर्ट तरीका है बी माइनर को लगाने का जो कि काम चल सकता है, जिससे इस गाने में आपको क्या करना है, इंडेक्स फिंगर को लगाना है 5वां स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, देन मिडिल फिंगर लगेगी 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट, और फिर रिंग फिंगर लगेगा 3rd फ्रेट ऑफ 2nd स्ट्रिंग, ठीक है। 6वां स्ट्रिंग म्यूट रहेगा। तो ये बी माइनर का ही वेरिएशन है जो इस गाने में काम में लिया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपसे ये लग जाएगा, वो वाला बी माइनर नहीं लग रहा है, तो प्लीज यू कैन प्रैक्टिस दिस एज वेल। ओके, चलिए अब बाय बाय।